Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you, and in this video I am going to discuss Kali Bichromicum with you all. So Kali Bi जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है, इसका बहुत अच्छा एक्शन है। आप देखो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कहाँ की हैं, एयर पैसेज हो गए, ठीक है, और जैसे नाक हो गई, गला हो गया, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। स्टमक की बहुत अच्छी दवाई है, स्टमक, बॉवल्स, एयर पैसेज एंड फाइब्रस टिश्यूज। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। नाउ जो किडनी है, हार्ट है, लिवर है, वो भी अफेक्ट होता है इसमें। ओके, सो एनीमिया एंड एब्सेंस ऑफ फीवर आर द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बुखार नहीं है लेकिन मरीज को एनीमिया है, जनरल वीकनेस है, ठीक है, बहुत पूरी वीकनेस है। और ये उन लोगों में दी जाती है जो फ्लैशी होते हैं, फैट होते हैं और लाइट कॉम्प्लेक्शन पर्सन्स होते हैं, जो कैटाल कंडीशन जिनमें डेवलप हो जाती है और जिनके सिम्टम्स जो हैं वो मॉर्निंग में वर्स होते हैं। तो आप ये लाइन तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें जो है इसकी बताने वाली हूँ आगे जाके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिम्टम जो है मॉर्निंग में वर्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल रट लीजिए आपकी केली बाइक्रोमिकम के सिम्टम मॉर्निंग में वर्स हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि किस किस के सिम्टम मॉर्निंग में वर्स होते हैं। जैसे कि नक्सवोमिका है, नक्सवोमिका को मॉर्निंग एग्रावेशन है, ठीक है। आप नक्सवोमिका को अगर मॉर्निंग एग्रावेशन देखकर आप उसको किसी भी कंडीशन में दोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली गोइंग टू रिलीव द पेशेंट। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेन जो है वो क्विकली माइग्रेट करता है और साथ ही साथ जो रूमेटिक और गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं वो मरीज के अल्टरनेट करते हैं। ओके, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो मैं बता चुकी हूँ प्रीवियसली कि कहीं की भी अफेक्ट हो सकती है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, नोज की कैटाल कंडीशन है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, दैट इज टफ स्ट्रिंजी विसिड सिक्रीशन, विच कंडीशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडिंग सिम्टम फॉर दिस ड्रग। ओके, कि किस तरीके का डिस्चार्ज है, इट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मेडिसिन। कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि टफ स्ट्रिंजी विसिड सिक्रीशन जो है वो डिस्चार्ज है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रिंजी मीन्स तार सा खिंच जाए, ठीक है, विसिड मतलब चिपचिपा। तो इस तरीके का जो डिस्चार्ज है वो केली बाइक्रोमिकम का है, ठीक है। अब आप यहाँ पे, अब मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो हैं इस दवाई के वो के, तो पहले जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी वो है नॉस्ट्रल सिम्टम्स, बिकॉज ये जो कोराइजा है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि प्रेशर एंड पेन एट द रूट ऑफ नोज, जो मरीज का रूट ऑफ नोज है वहाँ पर pressure and pain is present and sticking pain in the nose, ठीक है। septum is ulcerated, round ulcers, fetid smell, discharge thick ropey greenish yellow, tough elastic plugs from nose, lever or surface, inflammation extend to frontal sinus with distressfulness at root of nose, dropping from posterior nails, गले में भी पानी जा रहा है, and loss of smell, much hawking, मरीज बहुत साफ करने की कोशिश करता है, जैसे निगला, क्योंकि पोस्टीरियर नेल्स में पानी जा रहा है, फिर गला साफ करने की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। ड्राइनेस इज प्रेजेंट एंड कोराइजा विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो मरीज बोल रहा है कि नाक सूख जाती है, उसके बाद पानी आता है और नाक बंद रहती है, फिर भी पानी आता रहता है, ठीक है। और बहुत वायलेंट स्नीजिंग होती है, प्रोफ्यूज वाटरी नेजल डिस्चार्ज, यानी कि नाक से बहुत पानी आ रहा है, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, फ्रंटल साइनस का इन्वॉल्वमेंट जो है, और साथ ही साथ नाक से बहुत पानी आ रहा है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज हो रहा है, रॉ सरफेस कर रही है वो आसपास वो डिस्चार्ज, तो उसके लिए जो केली बाइक्रोमिकम है वो बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके और सिम्टम्स क्या हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। थ्रोट सिम्टम्स आर द इम्पॉर्टेंट वंस, ठीक है।
एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेरी कि बोरिक को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि बोरिक को किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं कभी भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ती हूँ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं पे जाके आपको बताती हूँ कि ये इस दवाई की इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको बोरिक नहीं पढ़ना आता है किस तरीके से पढ़ते हैं, तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि बोरिक को इस तरीके से पढ़ा जाता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इस मेडिसिन की थ्रोट सिम्टम्स में। तो मैंने आपको बताया कि ड्राइनेस इज मार्क्ड, तो आप देख सकते हो ड्राइनेस तो है और फॉसेस जो है वो रेड इन्फ्लेम्ड है। अब रेड इन्फ्लेम्ड क्यों है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नाक का पानी है वो गले में जा रहा है और वो पानी जब पोस्टीरियर नेल्स में ड्रॉप कर रहा है यानी कि गले में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, क्योंकि वो पानी जब नाक में आ रहा है तो नाक को भी छील रहा है, साथ ही साथ वो पानी जब गले में जा रहा है तो गले को भी छील रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पैरोटिड ग्लैंड्स जो है वो स्वेल्ड अप हो गए हैं। यूवुला इज रिलैक्स्ड इडिमेटस ब्लेडर लाइक यूवुला, यानी कि सूजा हुआ यूवुला है, यूवुला बीम भी सूजन आ गई है। ठीक है, pseudomembranous deposits on the tonsils and the soft palate। ठीक है, pseudomembranous deposits हैं that are present and the burning extending to stomach, जलन मचती है मरीज को। ओके, और आप देख सकते हो डिस्चार्ज जो है वो सिमिलर है जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अब हम आ जाते हैं इसके थोड़े से और सिम्टम्स, मैं आपको बता देती हूँ जो हेड सिम्टम्स हैं दैट आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस मेडिसिन। हेडेक कहाँ हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कुछ मरीज बोलते हैं कि आईब्रोज के ऊपर सर दर्द हो रहा है, उससे पहले थोड़ा सा धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड एकिंग एंड फुलनेस इन द ग्लेबुला, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भारीपन महसूस होता है ग्लेबुला पे। एंड सेमीलेटरल हेडेक इन द स्मॉल स्पॉट, सो द स्मॉल स्पॉट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द केली बाइक्रोमिकम। जैसे हम देखते हैं ग्नेशिया सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट में होती है पेन, यहाँ पे स्मॉल स्पॉट पे पेन है, थोड़ी सी जगह पेन हुआ तो सेमीलेटरल हेडेक जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि एक ही साइड का सर जो है वो दुख रहा है। ठीक है, सेमीलेटरल हेडेक। एंड फ्रॉम सप्रेस कैटार, कभी कभी क्या होता है मरीज को कि जुकाम नहीं लगती, उसकी वजह से क्या होता है पानी नहीं निकल पाता उनके, तो उनके सर दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि जो कटार था वो सप्रेस हो गया और सर दर्द क्रिएट हो गया। फिर वो मरीज ऐसे बोलते हैं कि जब मुझे जुकाम लग जाती तो मेरे सर दर्द में आराम मिल जाता है। वो इसी कंडीशन से मिलता है कि जो उनका डिस्चार्ज था वो बाहर निकल गया। ठीक है, फ्रंटल पेन है यूजुअली ओवर द वन आई। ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द माइग्रेन एज यू थिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमीलेटरल हेडेक, सो माइग्रेन की बहुत अच्छी दवाई हो गई है। अब जो बोन्स हैं और स्कैल्प है फील सोर, बोन्स और स्कैल्प जो है उनमें दर्द होता है। नाउ इट इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर द आईज ऑल्सो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि आँख के ऊपर दर्द है। ठीक है, तो सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया जो है स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड, उसकी ये बहुत अच्छी दवाई है। आँखों में जलन मचती है, सूजन आ जाती है, डिस्चार्ज जो है वो बता चुकी हूँ पहले ही, विसिड है, स्ट्रिंजी है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ द केली बाइक्रोमिकम। नाउ मैं माउथ बता चुकी हूँ आपको, और माउथ में मैंने आपको एक बात बताई है कि टंग जो है हर किसी की हमें पढ़नी होती है, बिकॉज टंग और फेस बहुत कुछ आपको स्टोरी बता देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई सी भी दवाई पढ़ रहे हो उसमें आप टंग देखो कि किस तरीके की टंग आपको मिल रही है। जैसे हम देखते हैं रेस्टॉक्स में आपको जो टंग मिलती है वो मिलती है आपको ट्रायंगुलर रेड टिप टंग। ओके, तो मैंने आपको एक दवाई और बताई जिसमें इसी तरीके की टंग मिलती है, वो है बेलेडोना। बेलेडोना इज़ फॉर द स्ट्रॉबेरी टंग और रेड टिप टंग होती है, थोड़ा सा बीच में वो वाइट कोटेड होती है। तो मैंने आपको जब बेलेडोना पढ़ाई तो मैंने आपको बताया कि टंग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट वंस एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैप टंग। ठीक है, रेड शाइनिंग स्मूथ एंड ड्राई। ओके, विद डिसेंट्री, यानी कि मरीज ऐसे बोल रहा है कि बहुत स्टूल पास हो रहा है, ब्लड के साथ पास हो रहा है, बिकॉज डिसेंट्री इज अ कंडीशन दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड विद स्टूल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो तरीके का बता रखा है टंग, एक तो मैप्ड है, रेड शाइनिंग है बिल्कुल, है ना,
और दूसरी यहाँ पे बता रखी है थिकली कोटेड टंग, इंडेंटेड एंड ब्रॉड फ्लैट, बहुत कोटेड टंग है। तो जब भी कोटेड टंग हमें मिलती है हमारे दिमाग में एंडियम क्रूड आती है, नक्स वोमिका आती है, और जो जीआईटी की इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो हमारे दिमाग में आ जाती है ना। बट केली बाइक्रोमिकम ऑल्सो हैज़ अ थिकली कोटेड and the feeling of the air on tongue that you find on the netramure. Okay, so don't you think that the tongue is very much similar to the netramure because the tongue is mapped and feeling of air on the tongue. Okay, अब मैं कुछ स्टमक सिम्टम बता देती हूँ कि वाइट कोटेड टंग है तो डेफिनेटली स्टमक जो है वो मरीज का खराब है। तो आप देख सकते हो नोशिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर बीयर, लोड इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, ठीक है। नोशिया वॉमिटिंग की कंडीशन प्रेजेंट है और जो पेट है वो एकदम से खाने के बाद भर जाता है, ठीक है, ऐसा लगता है डाइजेशन ही रुक गया। एंड द स्टमक इज डायलेटेड, गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी दवाई है। अब ये जो है अल्सर्स, मैं आपको बता दूं कि राउंड अल्सर्स हैं स्टमक के, दिस अल्सर्स आर राउंड अल्सर्स केली बाइक्रोमिकम में। ये तो मैं आपको बोरिक से बता रही हूँ, लेकिन जब मैं आपको नैश से बताऊंगी तो उसमें बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि राउंड अल्सर्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केली बाइक्रोमिकम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिवर रीजन है, स्टिचिंग होती है लिवर रीजन में और स्प्लीन में, और स्पाइन तक जो है वो स्टिचिंग पेन होता है कि लिवर में स्टिचिंग हो रही है, स्प्लीन में स्टिचिंग हो रही है, पानी मरीज को पसंद नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव्ड हो रहे हैं आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो हैं, जो भी मरीज बता रहा है कि पेट में दिक्कत हो रही है, वो सारी जो दिक्कत है वो उसके खाने के बाद ठीक हो रही है ना। अब मैंने आपको ये बताया गैस्ट्राइटिस, ओके, तो गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी दवाई है। उसके बाद आप देखो कि एब्डोमेन में जो है कटिंग पेन है, खाने के बाद जो है मरीज को दर्द हो रहा है, खाने के बाद दर्द हो रहा है, और अल्सरेशंस हैं, सोरनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिवर, इंक्रीज इन सॉफ्ट फाइब्रस टिश्यू। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है वहाँ पे मरीज को दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिवर में स्टिचिंग पेन है, स्प्लीन में, तो लिवर जो है वो राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में सोरनेस महसूस होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टूल सिम्टम्स। सो जो स्टूल है वो जेली लाइक है, ठीक है, जेलेटिनस है, वर्स मॉर्निंग्स, एंड मैं बताया कि डिसेंट्री की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो डिसेंट्री, टेनेस्मा, स्टूल ब्राउन, फ्रोदी, सेंसेशन ऑफ प्लग्स इन एनस, पीरियोडिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, लॉइन पेन होता है। अब यूरिनरी सिस्टम की बात करें, आफ्टर यूरिनेटिंग अ ड्रॉप सीम्स टू रिमेन विच कैन नॉट बी एक्सपेल्ड, कि यूरिनरी सिम्टम में ये है कि यूरिन करने के बाद मरीज को ऐसा लगता है कि ड्रॉप जो है, यूरिन ड्रॉप, वो रह गई है और उसको निकाल नहीं पा रहा, ठीक है। वहाँ पे भी डिस्चार्ज जो है जेलेटिनस, विसिड, म्यूकॉइड, यही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किडनी कंजेशन की भी अच्छी दवाई है, यानी कि नेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, और पायलाइटिस हो गया, तो ये इनकी अच्छी मेडिसिन है। सो अब हम देख लेते हैं इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। यहाँ पर ये है कि कफ आपको पता होना चाहिए है, हेकिंग कफ, ओके, एंड प्रोफ्यूज येलो एक्सपेक्टोरेशन, जिलेटिनस एंड स्टिकी। मतलब एक्सपेक्टोरेशन कैसा है, येलो और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रिंग्स में आता है, टेनेशियस होता है, ठीक है। लैरिंग में टिकलिंग होती है। कैटार लैरिंजाइटिस कफ हैज़ अ ब्रेसी साउंड, ओके। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो खांसी हो रही है मरीज को तो स्टर्नल पेन भी है, और वो स्टर्नल पेन जो है
वो मरीज को शोल्डर तक एक्सटेंड करता है और अनड्रेसिंग से वर्स कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा हम ब्राइनिया में देखते हैं कि चेस्ट पेन होता है खांसते समय, तो यहाँ पर भी पेन एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया ऑन कफिंग। ठीक है, इस तरीके का पेन होता है। एंड बैक में आप देख सकते हो कटिंग थ्रू लॉइंस कैन नॉट वॉक एक्सटेंड टू ग्राइन। पेन कॉक्सिक्स में भी हो रहा है और सेक्रम में भी हो रहा है। ठीक है, नाउ द एक्सट्रीमिटीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ द केलीबाइक्रोमिकम एज इट इज अ लॉन्ग मेडिसिन, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सिम्टम ऑफ इट, बिकॉज ये जो दवाई है ये आप देखोगे कि जुकाम में भी दी जाती है, खांसी में भी दी जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ की कोई कंप्लेंट्स होती है उसमें भी दी जाती है, स्किन की कंप्लेंट्स होती है उसमें भी दी जाती है, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स होती है उसमें भी दी जाती है। तो आपको उनके सिम्टम पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सट्रीमिटीज़ में जो पेन है दैट फ्लाई रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो दर्द है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वांडरिंग पेन है। ठीक है, और स्मॉल स्पॉट पेन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द साइटिका। जो शियाटिका है उसकी बहुत अच्छी दवाई है, तो आप ये 10 बार देख लो इस सिम्टम को और बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि लेफ्ट साइडेड साइटिका है दैट इज बेटर मोशन। हम देखते हैं ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स फ्रॉम मोशन, दैट इज ब्राइनिया। चलने से दिक्कत होती है वो ब्राइनिया है, चलने से आराम मिलता है वो रस्टॉक्स है, और वो केलीबाइक्रोमिकम भी है। मैंने आपको ये बताया है कि आपको कभी भी रस्टॉक्स जो है बिल्कुल आंख बंद करके नहीं देनी है कि मरीज को चलने से आराम मिल रहा है। ये बहुत दवाइयों में मिलता है और मैं जब भी आपको बताती हूँ तो साथ में मैं आपको यही लाइन 10 बार बोल के बताती हूँ बिकॉज आपको वो याद रहे। ठीक है, अब जो बोन्स हैं उसमें ऑब्वियसली दर्द होगा। ठीक है, टीयरिंग पेन है टीबिया में जो मरीज को है वो दर्द होता है। सिफिलिटिक रूमेटिज्म है, सिफिलिटिक रूमेटिज्म से आप क्या समझते हो? बिकॉज मैनी पीपल डिडंट गेट कि सिफिलिटिक रूमेटिज्म का मतलब क्या होता है। सिफिलिटिक रूमेटिज्म का सिंपली मतलब ये होता है कि सिफिलिटिक मीन्स द डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ओके, और दूसरा मतलब ये होता है कि सिम्टम जो है वो नाइट वर्स होंगे, रात को जो है पैरों में दर्द ज़्यादा होगा, क्योंकि सिफिलिटिक मियाज्म का जो दर्द है वो रात को ज़्यादा होता है और वहाँ पर डिजेनरेशन शुरू हो गया। ओके, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड क्रैकलिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स, सूजन आएगी और क्रैकल करेंगे जॉइंट। ओके, सोरनेस ऑफ हील्स व्हेन वॉकिंग, चलेगा तो हील पेन होगा मरीज को। ठीक है, और पेन स्मॉल स्पॉट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ओके, so now moving on to the last symptom, that is skin. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इचिंग भी है विद वेसिकुलर इरप्शंस, मतलब खुजली मच रही है मरीज को और साथ ही साथ जो वसाइकल्स हैं, यानी कि वसाइकल मीन्स पस के साथ, वसाइकल मीन्स जो फ्लूइड फिल्ड है ना, इरप्शंस है वो वसाइकल्स होते हैं, तो उनमें इचिंग भी हो रही है। एक्ने, पैपुलर इरप्शंस, एक्ने की भी अच्छी दवाई है केलीबाइक्रोमिकम। एंड अल्सर्स, पंच आउट एजेस आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि इसमें राउंड अल्सर्स हैं और उसमें आप देख सकते हो पंच्ड आउट एजेस हैं। ओके, तो यहाँ पर आराम कैसे मिल रहा है मरीज को? आराम मिल रहा है हीट से और वर्स हो रहा है बियर, मॉर्निंग, हॉट वेदर एंड अनड्रेसिंग। So these are the symptoms of the केलीबाइक्रोमिकम that I have discussed with you। और आपको ऐसे की ऐसे ये सिम्टम जो हैं ये बिल्कुल याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि केलीबाइक्रोमिकम में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, ये किसकी अच्छी दवाई है, कहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म करती है। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।